जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल द हाई हर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से मैं हर्ष सोनी आपको श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का हिंदी में अर्थ बता रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म किसे कहते हैं, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहता है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेह कौन सा है। मरने के विषय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्मिक कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहा जाता है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेह है। और हे पुरुष श्रेष्ठ, इस देश में ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझी में मन को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम आदि दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंत्रणता सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सबके पोषण अचिन्त्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसके अक्षर कहते हैं, वितराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा इसको चाहने वाला ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। जो सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग से स्थित इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्षरूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण फिर यह जन्म धारण नहीं करते, जो नाशवान और दुख कर घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मालोक पर्यंत जितने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझमें मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हे भरतवर्ष, जिस काल में योगीराज देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट कर आते हैं वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष के ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, धूम्र रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6वें महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। ऐसे जाने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त होवो। वेद यज्ञ तप और दान से जो जो पुण्यफल बतलाए गए हैं, योगी को उन सब में अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। 8वें अध्याय का महत्व प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता है। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू दान पुण्य कर। तब ब्रह्मा ने पूछा, कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान। तब विप्र ने काले लोहे को पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वा सोने के भूषण पहराकर तैयार किया। वह काला पुरुष कहा लगा,
कर हंसा। राजा डर गया, यह कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे को पुरुष हंसा। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी सरीखें कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, हे विप्र, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। वह काला पुरुष कहा लगा कर पट गया। उसमें एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल में अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलटी। देवदेही पाई विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु की गीता पाठी था, जिसके 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता है, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण भी गीता का पाठ करने लगा। आशा करता हूँ कि आप श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का अर्थ समझ गए होंगे। कृपया हमारी वीडियोस पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल द हाई हर्ट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।